हेलो, हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए फिर से 10वीं क्लास का चौथा चैप्टर यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप लोग बताइए कि कैसा लगा वीडियो कमेंट में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पंडिता छमाराव किस काल की कवियत्री है? तो पंडिता छमाराव किस काल की कवियत्री है? तो क्या कहेंगे? आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। दूसरा प्रश्न है, शंकर चरितम किनकी रचना है? तो शंकर चरितम जो है किनकी रचना है? तो क्या कहेंगे? पंडिता छमाराव की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है? तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि छमाराव। ऑप्शन नंबर डी छमाराव। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो क्या कहिएगा? यानी कि चतुर्विशति यानी कि चतुर्विशति यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो कौन थी? मैत्रेयी यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो क्या कहेंगे? मैत्रेयी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मैत्रेयी का। 7 नंबर है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की जो है अभी जो वर्तमान में है संस्कृत लेखिका कौन है? तो क्या कहेंगे? इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा वर्तमान काल में की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक काल आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो क्या कहिएगा? छमाराव। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो क्या कहिएगा? मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मैत्रेयी को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंडी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का जो समय है वो क्या है? 14वीं सदी यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयंका का जो काल है किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? तो वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? तो क्या कहेंगे? वर्तमान काल की यानी अभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी मैत्रेयी यहाँ पे था ना, मैत्रेयी मैत्रेयी तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी किसकी शिक्षा देती थी? तो क्या कहेंगे? वो देती थी आत्म तत्व की यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा।
गार्गी एवं वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी? तो गार्गी एवं वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी? तो क्या कहेंगे? जनक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जनक। विजयंका किस वर्ण यानी रंग की थी? विजयंका किस वर्ण यानी कि रंग की थी? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए श्याम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्याम, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए श्याम। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए छमाराव। क्या? ऑप्शन नंबर ए छमाराव, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए छमाराव। मधुरा विजयम किसकी कृति है? तो मधुरा विजयम किसकी कृति है? तो हम क्या कहेंगे? गंगा देवी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्युत राय का शासनकाल था, तो अच्युत राय का जो शासनकाल था क्या था? 16वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16वीं सदी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की जो पत्नी थी वो कौन थी? गंगा देवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जो है कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाईस नंबर प्रश्न क्या करा है? ध्यान से देखिए। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थी? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वैदिक युग में ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैदिक युग में। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है ना? वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तो आप लोग क्या कहिएगा? त्रिउम लांबा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी कृति क्षमाराव की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति क्षमाराव की नहीं है? तो क्या कहेंगे? मधुरा विजयम। मधुरा विजयम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की जो पत्नी थी वो कौन थी? तिरुम लांबा। तिरुम लांबा। तिरुम लांबा, यानी ऑप्शन नंबर सी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, चंद्रादित्य। अगला है, पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को चौथा चैप्टर आज खत्म हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।